अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के आज की परफॉर्मेंस के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इस एनालिसिस में हम बात करेंगे कि मार्केट की आज परफॉर्मेंस कैसी रही और इसके अलावा जो आज एक साइडवेज टाइप मूवमेंट नज़र आई, मार्केट डल नज़र आई, उसकी वजूहात क्या थी वो भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें मार्केट किस तरह का परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले देखते हैं 15 मिनट कैंडल चार्ट। अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो क्लियरली मार्केट यहाँ पर अपना एक बॉटम बनाकर अप साइड अपनी मूव स्टार्ट कर चुकी हुई है और क्लियरली एक रिकवरी यहाँ पे हमें नजर आ रही है। और इस रिकवरी में अलबत्ता मार्केट अपना ये वाला जो बॉटम यहाँ पर मार्केट ने बनाया था उसको ब्रेक कर चुकी है कल के सेशन में, लेकिन जो नेक्स्ट बॉटम मार्केट का बनता है जिसको ब्रेक करना है वो ये लेवल है 45,100 का। उसकी तरफ मार्केट चल पड़ी है लेकिन इसको आज ब्रेक नहीं कर सकी। एक्सपेक्टेड था कि आज ये बॉटम ब्रेक होगा और मार्केट इस बॉटम से हायर अपना एक नया हाई बनाएगी और क्लियरली एक पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ जाएगी, जो कि यहाँ पर इस जगह पर एक बुलिश रैली जारी थी, उस बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा ना हो सका और ओवरऑल मार्केट इस एरिया में आप ये देखें एक साइडवेज परफॉर्म करती हुई नजर आई और फाइनली 100 पॉइंट्स के एडिशन के साथ क्लोज हो गई। कोई मसला नहीं है। इसकी वजूहात बेसिकली ये थी कि जो आज एक काफी डोमेस्टिक लेवल पे काफी सारी चीजें सामने आ रही थी कि आज पीडीएम का एक इजलास भी था और एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ इस्तीफों का और लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ डिसीजंस कर सकते हैं और अनाउंसमेंट्स कुछ आ सकती हैं अगर सारी पार्टीज मुत्तफिक होती हैं। तो अगर इस्तीफों का डिसीजन आता है तो काफी परेशान कुन बात हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक्सपेक्टेड है कि अब जो मार्केट ने आज एक साइडवेज मूवमेंट बनाई है इससे मार्केट निकल पाएगी कल के सेशन में और कल एक अच्छा ग्रीन सेशन हमें नजर आ सकता है। लेकिन इसके अलावा जो फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से डिसीजन आना है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट इस वक्त नजर आ रहा है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है और कोई ऐसी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही और सूनर मार्केट हमें आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज स्ट्रांग होती जा रही हैं। अब चलते हैं वनडे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या सिचुएशन नजर आ रही। तो वनडे कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो एक लोअर साइड से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन नजर आ रही है और साइडवेज मूवमेंट नजर आ रही है। कोई एज कंसिडरेबल मार्केट ने मूव आज नहीं किया और इसकी वजूहात वही हैं जो डोमेस्टिक न्यूज हैं उनके हवाले से जो सिचुएशन चल रही थी और आज मार्केट सारा दिन साइडवेज मूवमेंट में ही रही और कभी नेगेटिव और कभी प्लस पॉइंट्स के साथ रही और फाइनली पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई। ये एक अच्छी बात है कि क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पे हुई है और अब चूंकि पीडीएम के हवाले से जो डिसीजंस हैं जो न्यूज हैं वो भी आ चुकी हैं तो काफी कभी इम्कान है कि कल मार्केट अपनी 20 डीएमए जो कि अभी 45,300 के ऊपर पहुंच चुकी है इसको ब्रेक कर सकती है और मार्केट कल वापस अपने बुलिश ट्रेंड में यकीनन आ सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस अब बन गए हैं और ये मार्केट का प्रीवियस चैनल है जिसमें मार्केट मूव कर रही थी और इसको ब्रेक करके मार्केट करेक्शन में आई थी। इस एरिया में जो कि लेवल बनता है अगर आप देखें 44,800 से लेकर जो 46,000 तक का एरिया है ये काफी क्रूशियल एरिया है और इसमें मार्केट के ऊपर बार बार प्रेशर आ सकता है। पहला प्रेशर इस लेवल के ऊपर आएगा जहां पे 20 डीएमए है और ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल भी है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है और इसके अलावा जब मार्केट अपने चैनल में वापस आने की कोशिश कर रही होगी जब 46,000 क्रॉस करेगी तो इस लेवल के ऊपर प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज मार्केट के लिए अब राहें खुलती हुई दिखाई दे रही है, सेंटीमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट अपना नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ी है और चलती हुई नजर आ रही है। कोई इशू ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा और ये जो नेगेटिविटी मार्केट ने यहाँ पर ली थी, एक कंसिडरेबल रीटेस्ट किया था, इससे सूनर मार्केट बाहर निकलने की कैपेसिटी में आ चुकी है और चांसेस अब बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकती है जैसे ये लेवल ब्रेक होगा और इस लेवल पे अगर प्रेशर आता है तो काफ़ी खतरा हो सकता था और इस लेवल पे मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी प्रेशर ले सकती है और यहाँ से मार्केट अगर प्रेशर लेती है तो साइडवेज इस वीक के रिमेनिंग सेशन साइडवेज रह सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत सारे लोगों को पहले से एक्सपेक्टेड जो होते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ऑलमोस्ट वही रिजल्ट्स आते हैं। कोविड-19 के हवाले से चूंकि जो सिचुएशन है वो मज़ीद एडवर्स हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और साथ साथ जो वैक्सीन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन भी काफ़ी ज़ोर शोर से स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी
अनचेंज रहे। और ये बात बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बड़े जो हाउसेज हैं उनको ये बात पता होती है। तो यकीनन अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आपको सरप्राइज दे और यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट ना आए और मार्केट अपनी हायर साइड पर एक मूव में चलती रहे और अपने नए टॉप की तरफ चल पड़े। ये क्वाइट पॉसिबल है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं सिनेरियो से, और उसके हवाले से मार्केट अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ रही है। मार्केट में जो नेगेटिविटी थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है और मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर मूव करते हुए अपने नए हाई की तरफ, नए टॉप की तरफ चलती हुई हमें नजर आ रही है। अब एक क्विक नजर डालते हैं आरएसआई और मैकडी पर के वहां पर क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई जो काफी यहाँ से कूल डाउन हुआ था और ये एक नेगेटिव मोमेंटम में चल रहा था, उस मोमेंटम से अलबत्ता आरएसआई क्लियरली अब ब्रेकआउट करके बाहर आ चुका है और यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। ये साइडवेज मूवमेंट है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आरएसआई इस एरिया में मूव करते हुए इंडेक्स की एक अच्छी रैली, अपसाइड रैली बन सकती है और इंडेक्स अपने नए टॉप की तरफ जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो आरएसआई 27 से सपोर्ट लेकर आया है और अभी राइट नाउ 47 के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पे न्यूट्रल है। जो आज का प्रेशर आया उसको काफी बुल्स ने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड किया है और उसको मार्केट को नेगेटिव नहीं होने दिया। ये एक पॉजिटिव साइन है। आप देखें कि मार्केट बार बार नेगेटिव हो रही थी लेकिन अगेन बाइंग प्रेशर आ रहा था और उस बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट ने सस्टेन किया अपने लेवल को और 100 पॉइंट्स प्लस के साथ क्लोजिंग हुई। ये एक बहुत अच्छा साइन है और मार्केट की आने वाले दिनों में अच्छे मोमेंटम में परफॉर्म करने की इंडिकेशन है और यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो आरएसआई इस एरिया में मूव करेगा और इस एरिया में कुछ इस तरह से करके आरएसआई की मूव बन सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन, जैसे हमने कल बात की थी कि वापसी का सफर का आगाज कर चुकी है और वो कदम बढ़ाते हुए ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ आ रही है और सोनर आप ये देखें कि ये क्रिस क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और हिस्टोग्राम अगर देखें तो मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं। आज की एक साइडवेज मूवमेंट के बावजूद हिस्टोग्राम छोटा हुआ है। इसका मतलब है कि नेगेटिविटी मार्केट में जो है, जो परसिस्ट कर रही थी, वो मुसलसल रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ये अच्छा साइन है और आने वाले सेशन में ये नेगेटिविटी मजीद रिड्यूस हो सकती है और हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। और क्रिस क्रॉस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्रिस क्रॉस बनता है तो मैकडी भी मार्केट की बुलिश ट्रेंड में वापसी की खबर दे देगा और ये काम पहले भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ था और यहाँ पर भी हुआ था लेकिन दोबारा प्रेशर आया। तो यही सिचुएशन अभी भी बन रही है। दोबारा प्रेशर आ सकता है नो डाउट, लेकिन चांसेस कम है। जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर चीजें नजर आ रही हैं उस लिहाज से अगर एनालाइज किया जाए तो क्लियरली मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव मोमेंटम में मूव होती हुई दिखाई दे रही है और ये जो अभी रिकवरी स्टार्ट हुई है ये रियलिटी बन सकती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये रियलिटी होगी और दोबारा मार्केट प्रेशर में नहीं आएगी और मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी। लेकिन ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, डिस्कशंस हैं और जिस चीज़ की 1% प्रोबेबिलिटी भी होती है वो भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जिसकी चीज़ की होती है वो यकीनन उसके होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने चाहिए। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट ने एक कंसिडरेबल करेक्शन ली, अपना एक ये बॉटम बनाया था और वहां से जो रिकवरी स्टार्ट हुई, यहाँ पे मुसलसल हम इस कैंडल के ऊपर भी एनालिसिस किया, इस कैंडल के ऊपर भी एनालिसिस किया था हमने और हमने यही कंक्लूड किया था कि मार्केट पॉजिटिव साइड पर अपने सफर का आगाज कर चुकी है और सोनर इस नेगेटिविटी से बाहर आने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये जो अपस्विंग का स्टार्ट हुआ है ये यकीनन मार्केट को वापस बुलिश ट्रेंड में ले आएगा और सोनर इसके चांसेस बनते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये क्रिटिकल एरिया है, यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। मार्केट को दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स 20 DMA और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल का भी सामना है और उसके बाद एक डायगोनल रेजिस्टेंस भी आ रही है। वापस मार्केट ने बुलिश ट्रेंड में वापस आना है तो उसका भी एक प्रेशर, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें माइन्यूट हैं और यकीनन मार्केट इन सारे हर्डल्स को दूर कर लेगी। जब मार्केट ने अपना एक ये बॉटम बनाया है तो यकीनन इन्वेस्टर, आम इन्वेस्टर, बड़े हाउसेस सब बाइंग पर आ चुके हैं और यकीनन ये बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जो बनेगा वो जब मार्केट अपना नया एक टॉप बनाएगी तो उस टॉप के ऊपर ही यकीनन प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट बनेगा, लेवल बनेगा। उससे पहले लेस लाइकली है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर में आएगी या कोई नेगेटिविटी में, करेक्शन में एंटर होगी। लेकिन ये सारी डिस्कशंस हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है और एनालिसिस है। इससे हटकर कोई चीज को हम टोटली रूल आउट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज हर चीज की यकीनन होती हैं।
तो जो दोस्त हमारे एनालिसिस से मुत्तफिक नहीं होते वो यकीनन अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। हम भी कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अनफोर्सीन सिचुएशंस को कैटर करने के लिए स्टॉप लॉस इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाती है तो यकीनन आप अपने नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई थी तो हमने क्लियरली वहां पर कह दिया था कि मार्केट ने अपनी 20 डीएमए ब्रेक कर दी है और मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो चुकी है। और उसके बाद मुसलसल यहाँ पर हम कहते रहे कि मार्केट रिकवर कर सकती है। यहाँ पे मार्केट ने रिकवरी की कोशिशें भी की, लेकिन उसके बाद मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आई। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो चुकी है, लेकिन जब तब से अभी तक हम मार्केट को बेरिश ट्रेंड में ही काउंट कर रहे हैं। अभी तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आई और अब जब ये कैंडल इस 20 डीएमए से ऊपर बनेगी तो यकीनन मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आएगी और हम कहेंगे मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है। जब तक नहीं आती कॉशियस ट्रेडिंग की ज़रूरत है और स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने यहाँ पे एवरेज आउट किया या हमारे कहने पे यहाँ पे इस एरिया में एवरेज आउट किया वो यकीनन आज एक बेटर स्टेट पे होंगे और उनके पोर्टफोलियोज बेटर सिचुएशन डिपेक्ट कर रहे होंगे। आई होप कि हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट कर रहा होगा और जिन लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद नहीं आता वो भी हमें बहुत अजीज़ हैं और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू का भी यकीनन एहतराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।